Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well today. In the last session, we were talking about the decorator for generative AI, and today we will continue from there. In the last session, we eventually built this decorator, which is actually changing a behavior of this function. For example, this function will only print adjusting light, but the result you are seeing here is changed. It is changed because this is decorated by this function. So the above function is the decorator function and the below function is the decorated function. तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आई वुड से कि अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा तो उसको जाके देखें, क्योंकि जनरेटिव एआई में डेकोरेटर जो है वो बहुत एग्रेसिवली यूज होते हैं एंड आवर टारगेट इज टू अचीव द जनरेटिव एआई एज सून एज पॉसिबल. तो आने वाले जितने भी सेशंस होंगे वो जनरेटिव एआई को ही जो है वो रिलेट कर रहे होंगे, ताकि जब हम प्रॉपरली जनरेटिव एआई को यूज करें तो हमारे तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो अब आप डेकोरेटेड फंक्शन को हम फर्दर आगे लेके जाते हैं तो देखें हमारा जो डेकोरेटेड फंक्शन है इट इज नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर, बिकॉज हमने डिफाइन ही नहीं किया. जब हमने डिफाइन नहीं किया पैरामीटर को तो कोई वो आर्ग्यूमेंट भी नहीं ले रहा. तो अगर आपने पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को समझना है तो इसके लिए भी हमारी वीडियोस फंक्शंस पर रिलेटेड अवेलेबल हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं. For example, now I want to add one parameter to my original function. For example, here I put brightness and यहाँ पे मैं for example if I use av string here तो मैं कर देता हूँ 2. और आप लोगों को av string का कॉन्सेप्ट भी हमारी अर्लियर वीडियोस में मिल जाएगा. और यहाँ पे मैं ब्राइटनेस यूज करता हूँ. मेरी असम्पशन ये है कि आपने पहले की तमाम सेशन देखे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो रिलेट करते हैं बिकॉज इट्स एंड टू एंड ट्रेनिंग. तो जितनी भी हमारे पार्ट हैं वो आने वाले जितने पार्ट्स हैं उनसे रिलेट करते हैं. तो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. तो अगर आपको एव स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता, फंक्शंस के बारे में पता, तो आप हमारे अर्लियर सेशंस को विजिट कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे ब्राइटनेस लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 80% ब्राइटनेस, तो क्या होगा? एक्चुअली ये मुझे एरर दे देगा. अगर मैं इसको इंडिविजुअली आपको चेक करवाऊं तो एरर नहीं मिलेगा मुझे. देखिएगा जरा आप इधर, मैं एक सेल ऐड करता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं और इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं. तो आप देखें यहाँ पे मुझे लिख रहा है एडजस्टिंग लाइट टू 80. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं. तो देखें कह रहा है एडजस्टिंग लाइट टू 80%. लेकिन व्हेन आई डू द सेम हियर तो आई विल गेट एन एरर. वो एरर क्या आएगा? वो एरर रैपर फंक्शन से रिलेटेड आएगा. तो फर्स्ट वी सी द एरर एंड देन वी सी कि हाउ वुड वी रिजॉल्व दिस एरर. So if you see, it is mentioning the log execution which is a decorator function. और उसमें वो कह रहा है कि एक लोकल फंक्शन है. लोकल फंक्शन का मतलब ये है कि रैपर के फंक्शन को आप आउटसाइड लॉग एग्जीक्यूशन यूज नहीं कर सकते. तो फंक्शन के अंदर हमने ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप पढ़ा है. इसी तरीके से ये एक लोकल फंक्शन है विच इज कॉल्ड द रैपर. और ये कह रहा है कि इट टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन. लेकिन मैंने 1 तो रैपर को तो नहीं दिया, मैंने तो ये 1 आर्ग्यूमेंट जो दिया है वो एडजस्टिंग लाइट को दिया. तो व्हाट्स एन इशू? द इशू इज हियर कि ये जो एडजस्टिंग लाइट है ये एक्चुअली यूज हो रहा है हमारे रैपर फंक्शन के अंदर. तो इस वजह से वो ये कह रहा है कि आप जो 80% दे रहे हैं वो आप इसको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपने इसको मेंशन नहीं किया. तो हाउ वुड वी ओवरकम ऑल दिस स्टेप्स? तो आइए जरा नीचे जाके देखते हैं. बिकॉज वी आर पासिंग एन आर्ग्यूमेंट, तो मैं एक काम करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको एक आर्ग्यूमेंट मिलेगा. ठीक है, आपको एक सिंगल आर्ग्यूमेंट मिलेगा. तो मैंने यहाँ पे भी दे दिया, रैप के फंक्शन में भी, और यहाँ पे भी दे दिया. अब देखें ये क्या करेगा. अब इसने मुझे रिटर्न कर दिया. क्यों? क्योंकि ये रिलेट कर रहा था इसके साथ ओरिजिनल फंक्शन, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन इज एन इनपुट टू दिस लॉग एग्जीक्यूशन जो कि डेकोरेट कर रहा है. तो ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली इस फंक्शन के अंदर एज इनपुट जा रहा था, और इसको जब मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया तो मुझे फिर इधर भी आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा. लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर्स मैं सेट करता हूँ और मैं मल्टीपल पैरामीटर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्राइटनेस के साथ साथ इंटेंसिटी, और यहाँ पे भी लिख देते हैं.
adjusting light to brightness to make its intensity to, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसकी भी परसेंटेज। तो क्या होगा, अब क्योंकि हमने तो अपने रैपर को यही डिफाइन किया था कि आपको सिंगल आर्गुमेंट मिलेगा, और यहाँ पे हम अगर डबल आर्गुमेंट दे रहे हैं तो फिर ये दोबारा से एक एरर देगा। तो हम कब तक जो है देखें, लिखा हुआ भी आ रहा है कि रैपर्स टेक वन आर्गुमेंट, यस इट इज ट्रू, बट टू वर गिवन। हमने वन आर्गुमेंट देना था लेकिन हमने टू दे दिए। तो कहने का मतलब ये है कि डेकोरेटेड फंक्शन में तो इट कुड बी मैनी मैनी पैरामीटर्स, तो हम कब तक इसको एडजस्ट करते रहेंगे, कब तक हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे। तो इसका एक एक जो है वो ओवरकम है, वो ये है कि जब भी आप डिफाइन करें अपने रैपर्स को, तो आपने यहाँ पे स्टैटिक देना है। और ये आर्ट्स इस वजह से देते हैं कि दिस इज द कन्वेंशन। आप इधर आई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आई लिख दें, जेड लिख दें, कुछ भी लिख दें, ये चल जाएगा। लेकिन usually the best practice we follow in an international market, as I told you before, I am working as a chief AI data scientist in one of the big group in Pakistan, in Karachi actually, or we are a part of an international group. So as a chief data scientist, we actually follow the best practices using in data science, all right, and the AI. तो यहाँ पे हम यूजुअली आर्ट्स यूज करते हैं। अब आर्ट्स का मतलब ये है, आर्ट्स का मतलब ये है कि आप कितने भी आर्गुमेंट जब देंगे अपने डेकोरेटेड फंक्शन को बनाते हुए, ये उन तमाम को कैटर कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 देता इंटेंसिटी, उसके अलावा मैं कुछ देता, जब भी ये कैटर कर लेता। तो रादर देन यू नो यू नो डिपेंडिंग ऑन द डेकोरेटेड फंक्शन कि आपको कितने पैरामीटर मिलेंगे और फिर आप जाके अपना रैपर फंक्शन करेंगे, इससे बेहतर यही है, द बेटर ऑप्शन इज कि जब आप अपने डेकोरेटर फंक्शन को डिजाइन कर रहे हो तो आप रैपर में स्टैटिक आर्क्स लगा दें। तो ये जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप देंगे उसको वो कैरी कर लेगा। आप 2 दें, 3 दें, 4 दें, तो जब भी आप यहाँ पे डिजाइन करेंगे 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपने वन टाइम ही आर्ट्स लिखना और यहाँ पे भी वन टाइम आर्ट्स लिखना। इट विल कंसीडर एवरी आर्गुमेंट। सी, ये ले रहा है। अच्छा, कभी कभी हमारे पास ये होता है कि हम लोग देखें, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोजिशनल आर्गुमेंट। ब्राइट 80 is related to the brightness and 40 is related to the intensity. But somehow, when we work in the market, so people are using not the positional argument but the keyword argument. For example, I'm sorry. All right. So here, people will use like this. For example, 80 is the brightness, और वो क्या करते हैं, या तो वो दोनों को ही जो है द कीवर्ड ले लेंगे, brightness is equal to 80 and intensity is equal to 40. तो नाउ दिस इज नॉट द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को कैटर हमने किया आर्ट्स के थ्रू, लेकिन जब कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स आएंगे तो देखिए हमारे पास कैसा एरर आता है। द एरर वी विल हैव इज दिस, is saying the log execution local wrapper function got an unexpected keyword argument brightness। तो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो हम लोगों ने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को तो कैटर कर लिया था विद आर्ट्स, लेकिन अगर हमारे पास किसी ने कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट दे दिए तो कैसे कैटर करेंगे। तो उसका भी हमारे पास एक वे आउट है, और वो ये है कि हम यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं आर्ट्स, और अगर हमें कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट देने हो तो हम देंगे कीवर्ड्स आर्ट्स, या इसको क्वाड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? क्वाड्स। तो यहाँ पे भी देंगे और हमारे रैपर पे भी यही जाएगा, क्योंकि जो हमारा इंटरनल फंक्शन है, वो फॉलो कर रहा होगा रैपर को, रैपर के जो आर्ग्यूमेंट। अब अगर आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दें जब भी चल जाएगा, अगर आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दें फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा जो डेकोरेटर है जब भी वो चल जाएगा। और अगर आप मिक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट दें जब भी चल जाएगा, क्योंकि आप इसको बता चुके हैं कि हमारे पास जो ब्राइटनेस है, फॉर एग्जांपल आपने ये दिया ब्राइटनेस, ब्राइटनेस में से हम कीवर्ड हटा देते हैं।
तो देखें ये पोजिशनल आर्गुमेंट को फॉलो कर रहा है और ये कीवर्ड आर्गुमेंट को जब भी आपके पास रिजल्ट आए। तो व्हाट वी लर्न अबाउट हियर कि हमारे पास अगर जो हमारे पास डेकोरेटेड फंक्शन है, अगर उसमें आर्गुमेंट्स हम पैरामीटर दे रहे हैं और पैरामीटर के अगेंस्ट जब हम आर्गुमेंट पास करेंगे, ईदर वी पास अ positional argument और the keyword argument, how would we cater in the decorator function? तो उसके लिए हम आर्ट्स एंड क्वार्ट्स का कॉन्सेप्ट रखते हैं। अब आप जितने भी वेरिएबल यहाँ पे बना, जितने भी पैरामीटर यहाँ पे देते जाएं 3 4 5 6 और उसके अगेंस्ट पोजिशनल आर्गुमेंट पास करें या कीवर्ड आर्गुमेंट पास करें, आपका जो डेकोरेटर फंक्शन है इट इज स्मार्ट इनफ टू cater all the parameter and all the argument. So I hope you understand this point. So let's move towards another point. What about, see here, adjusting light is having a parameter. Can my decorator function has a parameter? क्या हमारे parameter decorator function भी कोई input ले सकता है? क्या हम parameter define करके उसके अगेन argument दे सकते हैं? The answer is yes. वो कैसे होगा? आइए जरा फॉलो करते हैं इस चीज को और देखते हैं कि क्या हमारा डेकोरेटर फंक्शन जो है वो भी कोई इनपुट ले सकता है या हम पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं, इसी को हम फॉलो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेकोरेटर फंक्शन भी आर्ग्यूमेंट ले तो आपको एक पैरामीटर डिफाइन करना होगा। उसके लिए आपको एक और लेयर देनी पड़ेगी जो इनपुट ले सके आपका डेकोरेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफ लॉग कस्टम मैसेज। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा हार्ड कोडेड मैसेज है ये हट जाए और कोई भी कस्टम मैसेज जो मैं देना चाहूं वो आ जाए। तो आई डोंट वांट दिस हार्ड कोडेड मैसेज, लेट सपोज, और मैं यहाँ पे इसको कमेंट्स कर देता हूं और मैं कहता हूं कि मैं खुद ही दे दूंगा मैसेज। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज का पैरामीटर ऐड किया। अब जाहिर बात है ये एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ और उसके अंदर कल हम लोगों ने इनर फंक्शन का या नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट किया था। तो फंक्शन के अंदर जब भी फंक्शन आएगा तो उसकी बॉडी इंडेंट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे प्रिंट एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट होम सिस्टम को कमेंट कर दिया और मैं चाहता हूं कि मैं प्रिंट करवाऊं वो मैसेज जो मैं दूंगा फंक्शन को कॉल करते हुए। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया। तो अब मेरे पास फिक्स मैसेज जो है वो प्रिंट नहीं होगा, रादर आई कैन गिव द कस्टमाइज। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, जब आपने ये पार्ट, जब आप ये डेकोरेटर फंक्शन लिख रहे थे तो आपने रिटर्न किया था रैपर। अब आपने एक और फंक्शन डिफाइन किया तो इसके लिए क्या रिटर्न होगा? उसके लिए रिटर्न होगा दिस फंक्शन। तो आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस का जो है वो उसको अपने थॉट में रखना है और उसको फॉलो करना है। क्योंकि जब आपने रैपर फंक्शन, हर फंक्शन द फंक्शन विल रिटर्न एनीथिंग, राइट? अगर आप नहीं करेंगे जब भी इज फाइन, बट हमें रिटर्न करवाना चाहिए इफ वी आर मेकिंग सम फंक्शन। तो इसका रिटर्न तो ये रैपर हो गया। तो इसका रिटर्न क्या होगा? तो ये हमने कह दिया कि ये खुद ही अपने आप को रिटर्न करेगा, जो कि एक्चुअली आपका जो मेन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है वो ये है, तो इस फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये वाला फंक्शन। तो मैंने वो रिटर्न करवा दिया। अब किस तरीके से होगा? अब मैं इसको मैसेज, अब मैं लॉग एग्जीक्यूशन यूज नहीं करूंगा बल्कि लॉग कस्टम मैसेज यूज करूंगा एज अ डेकोरेटर फंक्शन। और इसको मैं मैसेज दे दूंगा। क्या मैसेज देंगे? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट होम सिस्टम, या जो भी आप देना चाहें, ठीक है। या मैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इनिशिएटिंग, ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। इनिशिएटिंग स्मार्ट होम एग्जीक्यूट। तो होगा किस तरीके से कि जब हमने इधर इनपुट दिया तो ये सबसे पहले ये प्रिंट करेगा, फिर जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है उसको कॉल करेगा। ओरिजिनल फंक्शन आपका ये, यानी कि आपकी ये वाली पार्ट जो है वो प्रिंट होगा और फाइनली आपके पास ये मैसेज प्रिंट होगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो देखा आपने कि हम लोग जो है वो अपने डेकोरेटर को भी आर्गुमेंट दे सकते हैं और अपने ओरिजिनल फंक्शन को भी आर्गुमेंट दे सकते हैं। जब हम अपने डेकोरेटर्स को आर्गुमेंट देने का करेंगे तो उसके लिए पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें एक और लेयर जो है वो ऐड करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो डेकोरेटर है वो भी इनपुट ले सके। आप लोगों के पास जितनी भी हमारे जो लेक्चर्स हैं, सीरीज है,
हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है, उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है मेरी वर्किंग फाइल जहाँ पे अवेलेबल है उसका लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो इस वर्किंग फाइल को डाउनलोड करके, इवन वी यूज अ डेटा सेट इन आवर प्रीवियस वीडियोस, तो उस वो तमाम डेटा सेट, वर्किंग फाइल्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, तो वी विल रिप्लाई यू बैक। ऑलराइट, तो अगर आपको ये फाइल भी चाहिए होगी तो ये भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो वी हैव लर्न कि हम किस तरीके से जो है वो अपने डेकोरेटर फंक्शन के थ्रू भी इनपुट पास कर सकते हैं। नॉट ओनली कि हम ओरिजिनल फंक्शन को ही आर्ग्यूमेंट दें, हम अपने डेकोरेटर फंक्शन को भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या मेरा जो डेकोरेटर फंक्शन है इसके ऊपर भी कोई लेयर आ सकती है ताकि हम सिक्वेंशियली अपने पार्ट को मॉडिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे मुझे वो आज का टाइम बता दे, तो क्या करना चाहिए? क्या हम और लेयर ऐड कर सकते हैं डेकोरेटर फंक्शन की? तो हमने इनपुट लेना देख लिया दोनों में, ओरिजिनल फंक्शन और डेकोरेटर फंक्शन। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हम सिक्वेंशियली मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, बल्कि इस पार्ट को जो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं आपको, इसको हम कहते हैं डेकोरेटर चेनिंग। डेकोरेटर चेनिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की, लेट सपोज यू आर इनवाइटेड इन सम वेडिंग, ऑलराइट। सो व्हेन यू गो देयर इन द वेडिंग, so obviously you ask for the welfare, you say hello, and you say happy wedding. And if there is a new year on that day, अगर वो एक न्यू ईयर भी हो तो आप क्या कहेंगे? हेलो, हैप्पी वेडिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। रादर देन आप ये कहें कि हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी वेडिंग, तो थोड़ा ऑड लगता है, तो आपको एक चेन भी फॉलो करनी पड़ती है। तो डेकोरेटर के ऊपर जब आप डेकोरेटर यूज करते हैं तो आप उसके ऊपर फर्दर डेकोरेशन भी कर सकते हैं, एक तो ये बात हम देखेंगे। और डेकोरेटर के अंदर चेन भी आपने रखनी है कि आप हेलो हैप्पी न्यू ईयर पहले बोलेंगे या हेलो हैप्पी वेडिंग पहले बोलेंगे और फिर उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। तो ये चेनिंग भी आप लोगों ने कंसीडर करनी है। तो पहले तो मैं आपको ये, फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मेरे पास टाइम हो रहा है वो कुछ ये टाइम हो रहा है, तो क्या पाइथन के थ्रू हम टाइम को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। हमारे पास एक मॉड्यूल होता है इम्पोर्ट डेट टाइम एज dt। मैं आने वाले वक्तों में डेट टाइम के ऊपर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो ट्रेनिंग दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको इस पूरे मॉड्यूल का जो है वो यूजेज आए। इसके अंदर एक मॉड्यूल होता है डेट, dt के अंदर एक मॉड्यूल है, उसका नाम भी डेट टाइम है, उसका नाम भी डेट टाइम है। और अगर मैं लिख दूं नाउ, तो ये मुझे अभी का टाइम बता देगा। ये देखें, मुझे बता रहा है कि इस 3rd of December 2023 is 2:34 p.m. with this 27 seconds and this nanoseconds। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जब ये इनिशिएट हो मेरा स्मार्ट सिस्टम, क्योंकि कल हम लोगों ने सिनेरियो बिल्ड किया था कि वी आर वर्किंग एज अ यू नो एज अ एआई इंजीनियर फॉर डेवलपिंग अ स्मार्ट होम सिस्टम, ऑलराइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक और फंक्शन लिखूं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिखा डेफ टाइम स्टैम्प, और टाइम स्टैम्प में मैंने कॉल कर दिया, वही सारा काम करना है रैपर का। तो जिस तरीके से हम काम करेंगे, और यहाँ पे हम लिख दें ओरिजिनल फंक्शन, यहीं से कॉपी कर लें। सिमिलरली जैसे पहले आपने एक डेकोरेटर फंक्शन बनाया था, तो मैं एक और लेयर बना रहा हूँ डेकोरेटर फंक्शन की, और आपने यहाँ पे प्रिंट करवा देना है किसको, इस चीज को। और ये हटा देते हैं, और फिर मैं ये कहता हूँ कि बस आपने जो है फिर ओरिजिनल फंक्शन को कॉल कर लेना। अब इसमें चेन क्या रहेगी हमारे पास, ये देखिएगा जरा। तो मैं बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसको भी मैं आपके सामने लिख दूं, जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन की।
अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ये फंक्शन तो मैंने अभी बनाया डेट टाइम का, और मैं इसमें चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहले टाइम नजर आए, टाइम नजर आने के बाद फिर मैसेज नजर आए कि भाई जो भी मैं मैसेज डालना चाह रहा हूँ, फिर मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है ये वाला, उसका उसका पार्ट नजर आए, और सिमिलरली ये नजर आए कि स्मार्ट होम सिस्टम हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर दूंगा जो कि डेकोरेट कर रही है क्या, हमारे एक और फंक्शन को जिसका नाम है टाइम स्टैम्प। और टाइम स्टैम्प जो है वो क्या करेगा, वो इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को एज अ इनपुट लेगा, जबकि हमारे पास लॉग कस्टम मैसेज जो है वो इसको एज अ इनपुट लेगा। मैंने आपको सारी चीजें बताई भी हैं, तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखें आपके पास टाइम आ रहा है, टाइम के बाद फिर जो है आपके पास इनिशिएटिंग स्मार्ट होम सिस्टम है, क्योंकि ये आपने इनपुट दिया हुआ है। इनपुट देने के बाद आपका ओरिजिनल फंक्शन जो है उसकी वैल्यू कॉल हो रही है जो भी आप दे रहे हैं, और उसके बाद फाइनली मेरे पास लिखा रहा है स्मार्ट होम सिस्टम हैज बीन एग्जीक्यूटेड। लेकिन अगर मैं इसका, इसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दूं फॉर एग्जांपल, और मैं ये कर दूं आपके पास कि मैं एट द टाइम, मैं कहूँ कि मेरा जो मेन फंक्शन है वो ये रहेगा, जो मेरा सबसे पेरेंट डेकोरेटर है वो ये होगा, और जो टाइम स्टैम्प होगा। तो होगा क्या, होगा ये कि अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये मैसेज को प्रिंट कर रहा है, ये क्या करेगा, मैसेज को प्रिंट करेगा, और मैसेज क्या है हमारे पास, मैसेज हम लोग दे रहे हैं इनिशिएटिंग ए स्मार्ट होम सिस्टम। उसके बाद वो क्या करेगा कि वो इसको कॉल करेगा, और इसको कॉल जब करेगा तो इसमें सबसे पहले क्या कॉल हो रहा है, आपके पास डेट टाइम कॉल हो रहा है। डेट टाइम कॉल होने के बाद ये फिर किसको कॉल करेगा, ओरिजिनल फंक्शन को, यानी कि इस फंक्शन को। तो देखें हमारे पास सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो आप इस सीक्वेंस को देखिएगा और इस सीक्वेंस को देखिएगा, तो जब भी कहते हैं सीक्वेंस मैटर, तो आप देखें कि पहले इसने कहा इनिशिएटिंग स्मार्ट होम सिस्टम, फिर इसके जो है मैसेज को जो भी प्रिंट करवाया था आपने टाइम को, उसने इसको कॉल किया, फिर इसने इसकी वैल्यू को कॉल किया। और अगर आप रिवर्स में चलें तो देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास ये वाली वैल्यू कॉल हो रही है, उसके ऊपर आपके पास ये वैल्यू कॉल हो रही है, और उसके ऊपर तो सिमिलरली इस तरह। तो चेनिंग ऑफ द मेथड जो है वो या आप ये समझे कि डेकोरेटर की जो सीक्वेंस है वो इम्पोर्टेंट है, और आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कौन सी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द अनदर पॉइंट जिसको हम लोगों ने देखा। और फाइनली मैं आप लोगों को एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी आप फंक्शंस को लिखें, चाहे वो डेकोरेटेड फंक्शन हो या ना हो, या डेकोरेटर्स हो या ना हो, आप डॉग स्ट्रिंग डिफाइन करें। आप क्या डिफाइन करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको फंक्शन के सीरीज में मिलेगा, जाके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लिख दें फॉर एग्जाम्पल informing informing sorry informing about adjusting a smart light, let's। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इस फंक्शन को आपको सेपरेटली शो करवाऊं, यहाँ पे ऊपर जाके एक सेल ऐड करते हैं और मैं आपको इसको पहले समझाता हूँ। जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली ये रिजल्ट आ गया। और अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर डॉग स्ट्रिंग क्या है, तो मैं किस तरह चेक कर सकता हूँ, डबल अंडरस्कोर डॉग डबल अंडरस्कोर। अच्छा, डबल अंडरस्कोर हम लोगों ने पहले भी देखा था जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था इनिट। तो जब भी आप डबल अंडरस्कोर देखें तो इसका मतलब है कि ये पाइथन का स्पेशल फंक्शन है। पाइथन के स्पेशल फंक्शन जो भी हैं वो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। तो आप देखें कि मैंने फंक्शन का नाम लेके फंक्शन उसकी डॉग स्ट्रिंग मांगी, तो ये मुझे डॉग स्ट्रिंग बता भी देगा, और जो भी मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी होगी डॉक्यूमेंट, वो मुझे बता रहा है कि इन्फॉर्मिंग अबाउट द एडजस्टिंग अ स्मार्ट लाइट। हम जब भी इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो वी रियलाइज कि हमें डॉग स्ट्रिंग लिखनी चाहिए, ताकि जो भी इन चीजों को दोबारा देखे, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट, तो दोबारा देखें तो उनको हमसे पूछना ना पड़े, दे अंडरस्टैंड कि ये फंक्शन करता क्या है। अच्छा, अगर आप लोगों ने नाम देखना है, इस फंक्शन का नाम, वैसे तो ये नाम ही लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं आपको नाम दिखाऊं, तो मैं नेम कैसे दिखा सकता हूं इसका, तो देखिए ये मुझे बताएगा कि एडजस्टिंग लाइट का नेम ऑब्वियसली एडजस्टिंग लाइट ही होगा। तो देखें दिखा भी रहा है कि ये एडजस्टिंग लाइट। ठीक है, इसको भी प्रिंट में रख देते हैं ताकि आपको दोनों वैल्यू नजर आए।
तो देखें आपको नेम भी दिखा रहा है और बीच में हम थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं। तो देखें बता रहा है इन्फॉर्मिंग अबाउट द एडजस्टिंग स्मार्ट लाइन विच इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन, और आपको ये भी बता रहा है कि इस फंक्शन का नाम एडजस्टिंग लाइट है। लेकिन अगर सिमिलरली यही पार्ट मैं यहाँ पे रन करूं तो देखें क्या होगा। आपके पास एक एम्प्टी डाल देते हैं और देखिएगा, देखिए ये नाम नहीं बता, ये एक तो मुझे ये कह रहा है कि इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, नन बता रहा है। क्या बता रहा है? नन बता रहा है, हालांकि मैंने यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग दी हुई है। ये कह रहा है कि नन, कोई डॉग स्ट्रिंग नहीं। सेकेंडली जब मैंने एडजस्टिंग लाइटिंग का नेम पूछा तो कह रहा है रैपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो रिप्लेस हो जाता है आपके रैपर फंक्शन के साथ, रैपर फंक्शन के साथ रिप्लेस हो जाता है। और रैपर फंक्शन में आप देखें तो ना कोई डॉग स्ट्रिंग है और नाम तो उसका आपको रैपर नजर आ रहा है। आप दोनों दोनों रैपर पे देख लें, दोनों डेकोरेटर फंक्शन पे देख लें, तो उसमें आपको डॉग स्ट्रिंग नजर नहीं आएगी। तो इसने क्या किया, इसने जब आप इसको डेकोरेट कर रहे थे, जब आपने डॉक्यूमेंट डॉग स्ट्रिंग पूछी तो इसने कहा कोई नाम नहीं है, कोई डॉग स्ट्रिंग नहीं है और फंक्शन का नाम आपका रैपर है। तो हमें यहां से भी पता चल गया कि ये हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो रिप्लेस कर रहा है रैपर फंक्शन के साथ। तो किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि ये दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट और हम चाहते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी डिटेल्स जो है वो इंटैक्ट रहें। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है पाइथन में, उसको हम कहते हैं फंक्शन टूल्स। तो हम उसको करवाते हैं इंपोर्ट और उसके अंदर हमारे पास एक क्लास है, उसका नाम है रैप्स, यानी कि रैपर से ही रैप्स निकला है। तो कैसे एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है ये हम लोगों ने पुरानी सीरीज में भी देखा था जब हम डाटा सेट पे काम कर रहे थे। आप दोबारा जाके देखेंगे कैसे हम जो है पैकेजेस को या मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवाते हैं अपने एनवायरनमेंट में। इधर मैं आपको बता देता हूँ, आप लिखेंगे फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रैप्स, इंपोर्ट रैप्स। तो जब आप ये कर देंगे तो आपका ये वाला प्रॉब्लम जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि आपको नेम भी नहीं बता रहा और ओरिजिनल फंक्शन का नाम भी नहीं बता रहा बल्कि उसको रैपर से रिप्लेस कर रहा है, तो इसका क्या, हम किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फंक टूल्स में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको डेकोरेटर से रिलेटेड यानी कि जनरेटिव एआई के थ्रू जो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ उससे रिलेटेड बताऊंगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका दोनों फंक्शन है, आपके दोनों फंक्शन है, उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो रैप्स है, ये जो रैप्स है इसको आपने ओरिजिनल रैपर से पहले आपने डेकोरेट कर देना। तो आपने क्या लिखना है, देखें जब भी हम एट द रेट का साइन लगाएंगे तो इसका मतलब है ये वाली चीज डेकोरेट होगी और इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यही तो हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप दे देंगे ओरिजिनल फंक्शन कि आप इसको रैप करो और इसको ओरिजिनल फंक्शन के साथ इंटैक्ट करना है। ये बात हम इधर भी करेंगे, जितने आप डेकोरेटर बनाएंगे, जितनी लेयर बनाएंगे, उन सब में आप रैपर से पहले, ये याद रखिएगा आपने रैपर से पहले ये बात लिखनी है। अब जब आप ये कॉल करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको डॉग भी मिलेगी और उसका नाम भी मिलेगा। तो ये देखें आपको मिल भी रहा है इन्फॉर्मिंग अबाउट द एडजस्टिंग स्मार्ट लाइन विच इज द स्ट्रिंग डॉक्यूमेंटेशन हियर, जो आपने ओरिजिनल फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन बताई है और ये आपको ओरिजिनल फंक्शन का नाम भी बता रहा है कि ये एडजस्टिंग लाइट है। तो माय फ्रेंड्स आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने कंटिन्यू किया विद आवर लास्ट पार्ट ऑफ द डेकोरेटर, जहां पे हम लोगों ने डेकोरेटर्स को सीखा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने डेकोरेटर्स का पहला पार्ट नहीं देखा तो आज जो हमारा सेकंड पार्ट है विच इज द फाइनल पार्ट, वो देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को जाके देखें, बल्कि हमारी तमाम सीरीज को जाके देखें। इट इज वेरी मच related to the international market because I do not belong to the academia, so I cannot teach you the academic point, but I can relate you to the international market so that you guys can work into the international market. Or maybe if some of you are very intelligent, very dynamic, and you know you have a very good intellectual, our group, you know, the group that I'm working for is very open for having you on board. All right, सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। सो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन किया उसको भी रिकैप करते हैं और जो आज का सेशन है उसको भी रिकैप करते हैं। लास्ट सेशन में हमने डेकोरेटर्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से वो जनरेटिव एआई को जो है वो करता है फॉलो और जनरेटिव एआई में यूज करता है। 3 पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे थे जो हमें डेकोरेटर्स को समझने से पहले इंपॉर्टेंट थे। एक पॉइंट था हमारा फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, द सेकंड पॉइंट था फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, एंड द थर्ड पॉइंट था फंक्शन
एज इनर और नेस्टेड फंक्शन। ये 3 पॉइंट समझने के बाद आपको डेकोरेटर्स जो है वो समझ आना शुरू होगा। डेकोरेटर को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है कि डेकोरेटर जो है वो आपके ओरिजिनल फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो हमारे पास एक डेकोरेटर फंक्शन है जो कि आपके ओरिजिनल फंक्शन को चेंज कर रहा है। ये बात हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखी थी। कैसे चेंज करेगा? हमारे पास जो है वो, अगर आप एट द रेट का साइन यूज करेंगे और आप डेकोरेटर फंक्शन को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इस फंक्शन को एज आर्गुमेंट लेगा और ये प्रोसेस पूरा करेगा। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये लाइन रन करेगा, फिर उस कह रहा है कि ओरिजिनल फंक्शन जो मैं आर्गुमेंट ले रहा हूँ यानी कि ये फंक्शन, उसके अंदर जो चीज मैंने रिटर्न करनी है वो रिटर्न करेगा और फिर फाइनली जो भी लाइन है वो रिटर्न करेगा। तो देखें आपका ओरिजिनल फंक्शन एडजस्टिंग लाइट उसका पूरा का पूरा बिहेवियर उसने चेंज कर दिया। हमारा ओरिजिनल फंक्शन सिर्फ एक लाइन प्रिंट करता था, लेकिन हमारे पास जब हमने उसको डेकोरेट किया तो वो हमें मल्टीपल लाइन या मल्टीपल जो है बिहेवियर जो है वो रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली फिर हम लोगों ने बात करी कि हमारा जो एडजस्टिंग लाइट है वो कोई पैरामीटर जो है उसमें डिफाइन नहीं किया गया, तो वो कोई आर्गुमेंट ले ही नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ पैरामीटर के अगेन, सिर्फ अभी मैं डेकोरेट नहीं कर रहा इस अपने फंक्शन को, तो मेरे पास सही रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन अगर मेरा फंक्शन डेकोरेटेड है उसमें मैं ये काम करूँ तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपका डेकोरेटेड फंक्शन होता है वो इस डेकोरेटर के अंदर एज एन आर्गुमेंट जा रहा होता है। तो हमारे पास क्योंकि इसको जब आर्गुमेंट गया तो हमारे पास ये पॉइंट कवर करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों के पास एरर आ रहा था। इसको हम लोगों ने ओवरकम किया, जो कि पूरी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे कि अगर आप यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट देंगे तो यहाँ पे भी आप सिंगल आर्गुमेंट दे दें तो वो इसी को फॉलो करेगा और एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल आर्गुमेंट देना चाहते हैं तो क्या आप यहाँ पे हमेशा आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3, आर्गुमेंट 4 लिखते रहेंगे? नो, ये करना सही नहीं है। अगर आप मल्टीपल आर्गुमेंट देना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका ये है कि आप स्टैटिक आर्ट्स लिख दें, तो जितने भी आप पोजिशनल आर्गुमेंट देंगे उसको फॉलो करेगा। लेकिन समहाउ हमेशा पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं दिए जाते, कीवर्ड्स आर्गुमेंट भी दिए जाते हैं। अगर आप कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स को भी कैटर करना चाहते हैं और वो एट एनी नंबर एन नंबर हो तो उसको आप डबल स्टैटिक क्वाड्स के जरिए यानी कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स के थ्रू कैटर कर सकते हैं। तो अब आप आर्गुमेंट दें, पोजिशनल आर्गुमेंट या कीवर्ड आर्गुमेंट दें, आपका जो डेकोरेटर है वो इतना स्मार्ट है कि वो दोनों को ही कवर करेगा। तो ये बात हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हमने ये देखा था क्या हमारा जो डेकोरेटर है वो भी इनपुट ले सकता है जिस तरह कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन इनपुट ले रहा है। तो यस, ले सकता है। और उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है कि आप अपने डेकोरेटर फंक्शन को जो भी है उसके ऊपर एक लेयर ऐड कर दें जो कि इनपुट ले सके यानी कि पैरामीटर ले सके। तो हमारा जो डेकोरेटर वो सिर्फ अभी एक ही सिंगल आर्गुमेंट ले सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल आर्गुमेंट ना ले बल्कि मल्टीपल आर्गुमेंट ले तो आप यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर देंगे तो ये मल्टीपल आर्गुमेंट लेगा। तो देखें मैंने एक लेयर ऐड कर दी और पहले मैं रिटर्न रैपर कर रहा था, अब मैं रिटर्न लॉग एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ ताकि मेरे पास हर फंक्शन का एक रिटर्न आ जाए। तो इस लॉग एग्जीक्यूशन का रिटर्न स्टेटमेंट ये है, जबकि हमारे पास लॉग कस्टम मैसेज की रिटर्न स्टेटमेंट ये है। तो आपने देखा कि मैंने अपने डेकोरेटर फंक्शन को इनपुट दिया और उसने वैसे ही बिहेव किया जो कि हमने पूरी वीडियो में डिस्कस किया। आपके पास स्टिल मैं दोबारा कहूंगा कि आप कमेंट्स करके इसमें सवाल पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस जितनी भी फाइल्स हैं वो भी और डेटा सेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा क्या हमारा डेकोरेटर जो है फर्दर डेकोरेटेड हो सकता है या फर्दर इनहेंस हो सकता है या फर्दर सीक्वेंस आ सकती हैं? यस, आ सकती हैं। हमने एक और जो है वो डेकोरेटर बनाया, उसका नाम हमने देखिए, जब भी आप डेकोरेटर बनाएंगे तो ये रैपर आर्ट्स एंड क्वाड्स जरूर यूज कीजिएगा, ओरिजिनल फंक्शन जरूर यूज कीजिएगा और फिर आप उसको जो भी जैसे भी मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। हमारे पास एक डेट टाइम का मॉड्यूल पाइथन में अवेलेबल है जिसको हम यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे एस डी टी कॉल करते हैं। dt के अंदर एक मेथड है डेट टाइम डॉट नाउ जो कि आपको उस टाइम का जिस टाइम पे आप इसको कॉल कर रहे होंगे वही टाइम बताएगा। तो मैंने एक और डेकोरेटर फंक्शन बनाया जो कि हमारे सब टॉप पे आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि डेकोरेटर के चेनिंग को जो है ना आपने ख्याल में रखना है कि किस चीज को आपने पहले रखना है किस चीज को बाद में। तो मैंने सबसे ऊपर टाइम स्टैम्प का डेकोरेटर रखा, उसके नीचे मैंने लॉग कस्टम मैसेज का डेकोरेटर रखा जो कि इनपुट भी लेता है और फिर फाइनली मैंने अपना ओरिजिनल फंक्शन रखा और आपने देखा कि इसने सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको रिजल्ट दिया।
फिर हमने बात करी कि यूजुअली जब भी आप फंक्शन बनाते हैं तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप फंक्शन को डॉग स्ट्रिंग दें, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है। तो डॉग स्ट्रिंग जब दे देते हैं तो डॉग स्ट्रिंग का फायदा ये होता है कि जो आपके कुलीग्स हैं जब वो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वो उनको इजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये किस बारे में डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ पे तो ये अगर आप सिंगल फंक्शन बना रहे हैं उसके अंदर डॉग स्ट्रिंग रख रहे हैं तो फिर तो उसको डिफाइन करना और उसको प्रिंट करवाना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब डेकोरेटर्स के अंदर आप ये काम करते हैं तो वो क्या करता है, आपके ओरिजिनल फंक्शन को रिप्लेस कर देता है रैपर फंक्शन से। अब आप यहाँ पे कुछ भी डॉग स्ट्रिंग लिख दें, वो कहेगा कि आपने तो कोई डॉग स्ट्रिंग नहीं लिखी, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है रैपर फंक्शन को, और रैपर फंक्शन के अंदर ओरिजिनल फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसकी डॉग स्ट्रिंग रैपर फंक्शन की वो देखता है। सिमिलरली अगर आप नेम को कॉल करेंगे तो वो बताएगा वो रैपर को फॉलो कर रहा है। अगर आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं तो हमारे पास पाइथन में एक लाइब्रेरी है फंक टूल्स के नाम से। फंक टूल्स का एक क्लास है, उसका नाम है रैप। अगर आप उस रैप को जो है वो एज अ डेकोरेटर यूज करेंगे रैपर फंक्शन के ऊपर, तो वो उसका बिहेवियर चेंज कर देगा और वो क्या करेगा, आपके ओरिजिनल फंक्शन की डिटेल्स आपको शो करेगा। तो ये काम आपने हर वहां पे करना है जहां पे आपका रैपर रैपर फंक्शन डिफाइन हुआ है, उससे पहले आपने उसको डेकोरेट कर देना है रैप्स के साथ, जो कि फंक्शन टूल्स का एक क्लास है। तो जब मैंने इधर भी कर दिया और सिमिलरली इधर भी कर दिया, और फिर जब मैंने इसको रन किया और ओरिजिनल फंक्शन में जब मैंने यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग लिखी, तो आप देखें कि ये बता भी रहा है कि जब आपने डॉग स्ट्रिंग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इस जगह पे, तो ये आपको डॉग स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। और फंक्शन का नाम आप रैपर नहीं बता रहा, बल्कि फंक्शन का नाम आप एडजस्टिंग लैड बता रहा है। तो माय फ्रेंड, this is the end of the decorator, which is again I highlight now कि ये generative AI में बहुत aggressively यूज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि generative AI को आप properly perform कर सकें तो these concepts are very important. We are heading towards the generative AI. आने वाले जितनी भी हमारे पास वीडियोस आएंगी वो रिलेट कर रही होंगी और आपको स्ट्रेंथन कर रही होंगी generative AI में। तो डू प्रैक्टिस ऑल दीज स्टफ। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। यूजुअली आप सब कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप में भी रख लें। टुडेज एरा हैज बीन चेंज। इंटर्नशिप में भी आपको काम आता होगा तो रखा जाएगा। आज की इंटर्नशिप वो नहीं है जो आप जाके कंपनी में सीखेंगे, बल्कि कंपनी एक्सपेक्ट ये करती है इन दिस 21st सेंचुरी कि आपको काम आता हो इंटर्नशिप में भी। तो आप ये ना सोचें कि आपको काम नहीं आएगा तो आपको कोई सिखा देगा, ऐसा नहीं है। द एरा हैज बीन चेंज। आई हैव सर्व्ड द 3 a US firm, and now I'm serving a one international group as a chief AI and data scientist. So I know what is the requirement in the market. So I would request to make yourself very proficient, very make yourself expert in data science and AI. सिर्फ और सिर्फ आप चैट जीपीटी को लेके परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दिस इज दिस हैज बीन टेस्टेड। हमारा तो काम ही है कि वी वर्क इन द मार्केट, तो वी अंडरस्टैंड कि आप लोग चैट जीपीटी को लेके कोई काम नहीं कर पाएंगे अनलेस अंटिल यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग। यस, चैट जीपीटी इज हेल्पफुल, लेकिन अगेन चैट जीपीटी भी आपको जब हेल्प करेगा जब व्हेन यू नो समथिंग, अदरवाइज चैट जीपीटी यू नो विल स्क्रू यू अप। ऑलराइट, inshallah see you in the next session. uh, uh, Stay connected, stay learning, keep learning all this stuff, and do subscribe and spread this knowledge to others. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.